देवभूमि देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं देहरादून से खबर है, जहां पूर्व फौजियों के आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे हैं कोठियाल। कार्यक्रम को आप नेता कर्नल कोठियाल ने संबोधित किया है। पूर्व फौजियों के सहयोग से होगा उत्तराखंड का नव निर्माण। पूर्व फौजियों ने केदारनाथ पुनर्निर्माण के लिए सहयोग दिया। अब उत्तराखंड नव निर्माण में करेंगे सहयोग। तो कर्नल अजय कोठियाल कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व फौजियों के, और इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सहयोग की बात कही है। अब उत्तराखंड नवनिर्माण में करेंगे सहयोग। कार्यक्रम को आप नेता कर्नल कोठियाल ने संबोधित किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां वो संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब उत्तराखंड नवनिर्माण में सहयोग करेंगे। पूर्व फौजियों के सहयोग से होगा उत्तराखंड का नवनिर्माण। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी से मेरा सुझाव मेरा चुनाव नाम से एलईडी रथ को कुमाऊं की 29 विधानसभा सीटों के लिए रवाना किया है। और इस रथ के जरिए सरकार जनता से सुझाव भी लेगी, जिनको बीजेपी अपने घोषणा पत्रों में शामिल करेगी। इस रथ में सुझाव पेटियां होंगी, जिनमें जनता अपने सुझाव डाल सकती है। यही नहीं, इस रथ के जरिए सरकार अपने पिछले 5 साल के विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएगी। इन्हीं सुझावों के आधार पर आगामी चुनाव के लिए घोषणा पत्र भी जारी किया जाएगा। बाबा केदार की नगरी केदारनाथ में अब बिजली की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यूपीसीएल ने केदारनाथ धाम में सुचारू ढंग से 24 घंटे बिजली मुहैया करवाना शुरू करा दी है। विभाग ने इसके लिए सोनप्रयाग में विद्युत सब स्टेशन स्थापित किए हैं। केदारनाथ का पुनर्निर्माण प्रधानमंत्री की ड्रीम प्रोजेक्ट योजना है। प्रधानमंत्री कई समय से इसकी बात कर रहे थे। इसी के मद्देनजर पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने ऊर्जा विभाग के साथ बैठक करके केदारनाथ धाम में सुचारू विद्युत आपूर्ति के निर्देश दिए थे, जिसे यूपीसीएल ने 1 महीने में पूरा कर दिया। मसूरी पुनर्गठन पेयजल योजना के तहत उत्तराखंड पेयजल निगम मसूरी देहरादून ने कार्यदायी संस्था आरके इंजीनियर सेल्स लिमिटेड लखनऊ उत्तर प्रदेश से मसूरी में पेयजल लाइनों को डालने का काम किया, जिससे लोगों को आने वाले समय पर पेयजल की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। ठेकेदार और अधिकारियों की लापरवाही से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी में पेयजल लाइन डालने के लिए सड़कों को जेसीबी से बेतरतीब तरीके से खोदा गया है, जिससे सड़क पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। आप अध्यक्ष दीपक बाली ने काशीपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अरविंद केजरीवाल के उत्तराखंड दौरे की जानकारी दी है। 14 दिसंबर को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल काशीपुर पहुंचेंगे। अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं उत्तराखंड की जनता के लिए बड़ी घोषणा। आपकी चौथी गारंटी को लेकर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आप पार्टी प्रवक्ता उमा सिसोदिया का बीजेपी पर वार है, और उमा सिसोदिया ने यह वार किया है और कहा है माफी मांगे सरकार। देवस्थानम पर अपना आपराधिक फैसला लिया वापस, प्रायश्चित करने के लिए मांगे तीर्थ पुरोहितों से माफी मांगे। चुनावों में हार नजदीक देखते हुए बोर्ड भंग किया गया है। बीजेपी सरकार की विदाई तय है।
आखिरकार बीजेपी की उत्तराखंड सरकार देवस्थानम बोर्ड के रूप में जो उन्होंने आपराधिक एक फैसला किया था उसको बदलने पर मजबूर हुई है। लेकिन आम आदमी पार्टी डिमांड करती है कि बीजेपी सरकार इस पूरे मुद्दे पर जनता से, हमारे पंडा पुरोहित समाज से, हमारे हकूकधारियों से माफ़ी मांगे, क्योंकि हजारों साल से जो एक सनातन परंपरा है, हमारे देवस्थानम जो हमारे देवताओं के स्थान है, जो हमारे मंदिर हैं, वहाँ पर जो एक पूजा परंपरा, एक जो पद्धति चली आ रही थी, बीजेपी सरकार ने उस पर कुठाराघात करने का जो अमानुषिक कृत्य किया था, उसके लिए आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। आम आदमी पार्टी लगातार इस मुद्दे पर शुरू से ही मुखर रही। हमने लगातार अपने पंडा पुरोहित समाज के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया और हम उनको ये विश्वास दिलाने में पूरी तरह से कामयाब रहे कि आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो 24 घंटे के अंदर देवस्थानम बोर्ड को खत्म कर दिया जाएगा। आखिरकार भू कानून को लेकर आप प्रवक्ता नवीन प्रशाली ने सरकार को घेरा है। भू कानून को लेकर उत्तराखंड की जनता को थी उम्मीद, सरकार अंतिम सत्र में एक सशक्त भू कानून लेकर आएगी। सरकार ने केवल कमेटी बनाकर जनता के साथ किया है विश्वासघात। सरकार के पास अपने आपराधिक पश्चाताप का एक मौका था। सरकार ने कुछ न कुछ करके अपनी विदाई सुनिश्चित कर ली है। भू कानून को लेकर उत्तराखंड की जनता को उम्मीद थी कि सरकार अंतिम सत्र में एक सशक्त भू कानून लाने का प्रयास करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कमेटी बनाकर उत्तराखंड की जनता को गुमराह करने का काम किया है। सरकार उत्तराखंड की भूमि की खुली लूट, खुली छूट के अपने तुगलकी फैसले पर कायम है, जबकि सरकार के पास अपने आपराधिक पश्चाताप का एक मौका था, लेकिन सरकार ने ऐसा न करके अपनी विदाई सुनिश्चित। कृषि बिल कानून की वापसी के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर एक साल से चल रहा संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन समाप्त हो गया है। देश भर के किसान आंदोलन स्थल से घर वापसी की ओर आने लगे हैं। किसानों की घर वापसी पर उत्तराखंड नारसन बॉर्डर पर आंदोलन पर बैठे किसानों का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया है। सैकड़ों की संख्या में बॉर्डर पहुंचे किसानों ने उत्तराखंड नारसन बॉर्डर से विजय यात्रा भी निकाली है। कांग्रेस में 2022 चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और इसी कड़ी में चुनावी बिगुल फूंकने के लिए 16 दिसंबर को देहरादून के परेड मैदान में राहुल गांधी की रैली होनी है और इस रैली के लिए पार्टी के तमाम संगठन के नेता पहुंच रहे हैं। पीसीसी को कोशिश की जा रही है कि रैली में प्रधानमंत्री मोदी के से भी ज्यादा भीड़ जुटाई जा सके। 16 तारीख को राहुल गांधी यहाँ पर आ रहे हैं, क्या तैयारी और कितनी भीड़ की उम्मीद है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का मानना है कि राहुल जी देहरादून में आ रहे हैं तो उनकी जो रैली है वो भव्य और दिव्य रैली, अभूतपूर्व रैली, उसमें हम पूर्व सैनिकों को बुला रहे हैं, महिलाओं को बुला रहे हैं, नौजवानों को बुला रहे हैं, छात्रों को बुला रहे हैं और पूरे प्रदेश के हमारे कार्यकर्तागण यहाँ पर। हमारा प्रयास है कि हम उनकी संख्या को 1 लाख से ज़्यादा पहुँचाएँ और हमारा बूथ का कार्यकर्ता भी और राहुल जी की रैली में सम्मिलित हो, ये हमारा प्रयास है। 16 तारीख को राहुल गांधी यहाँ पर आ रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने उत्तराखंड सरकार से सैन्य धाम को देहरादून के बाजार जनरल विपिन रावत के गांव में बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा है देश के लिए सीडीएस विपिन रावत के योगदान को देखते हुए सैन्य धाम को पौड़ी स्थित विपिन रावत के गांव में बनाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि देहरादून में बन रहे शनि धाम की जमीन और रास्ते विवादित हैं और इस विवाद से बचने के लिए और विपिन रावत को उचित सम्मान देने के लिए सैन्य धाम को उनके घर में, उनके गाँव में बनाया जाए।
तो खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं रामनगर से खबर है, जहां मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ है और कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने किया है शुभारंभ। छात्राओं ने भी बढ़ चढ़कर भागीदारी इसमें दी है और पूर्व छात्र संघ मैराथन दौड़ का मकसद उन्होंने बताया है युवाओं को जागरूक करते हुए नशे से दूर रहने की अपील भी इस दौड़ के जरिए की गई है। और मैराथन दौड़ में जिस तरह से लोगों ने हिस्सा लिया है वो वाकई काबिल तारीफ है, क्योंकि जिस तरह से लगातार नशे की लत में युवा पड़ता जा रहा है और युवा लगातार नशे की ओर बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए ये मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। और इस मैराथन दौड़ का आयोजन आपको बता दें कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने किया है और इसका शुभारंभ आपको बता दें छात्राओं ने भी बढ़ चढ़कर इसमें भागीदारी निभाई है। और इसको देखते हुए अब जिस तरह से ये मैराथन दौड़ लगाई गई है, इसमें लगातार जो नशा है उसको दूर करने के लिए युवाओं को संदेश दिया गया है। इसी उद्देश्य से इस दौड़ का आयोजन किया गया था और इसमें बताया गया कि कहीं ना कहीं जो मैराथन दौड़ है वो लोगों को स्पोर्ट्स की तरफ आकर्षित करती है, वो लोगों की फिजिकल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा मदद करती है, इसलिए कहीं ना कहीं बचा जा सकता है। युवाओं को नशे से बचाने के लिए इस दौड़ का आयोजन किया गया था और मैराथन दौड़ से एक संदेश दिया गया है कि कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने इसका शुभारंभ किया। छात्राओं ने भी बढ़ चढ़कर इसमें भागीदारी निभाई। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ने बताया मैराथन दौड़ का मकसद युवाओं को जागरूक करते हुए नशे से दूर रहने की अपील इसके जरिए की गई है। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट वायरस ने दहशत मचा दी है। देश में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के कई केस मिलने के बाद उत्तराखंड सरकार सतर्क हो चुकी है। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के सभी सीमाओं पर स्वास्थ्य विभाग की टीम को तैनात कर दिया है। प्रदेश में आने वाले यात्रियों की RT-PCR की रैंडम जांच के बाद ही देवभूमि में प्रवेश करने का आदेश दिया गया है। देवभूमि के प्रवेश द्वार नारसन बॉर्डर पर उत्तराखंड में आने वाले यात्रियों की 72 घंटे की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट की जांच की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी उपस्थित लोगों के द्वारा जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी है। 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मिक शांति की कामना की। कुलदीप रावत, डॉक्टर SP नैथानी, राजीव बड़थवाल और कई लोग इसमें उपस्थित रहे हैं। हरिद्वार जिले के मंगलोर में पहुंचे शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने वसीम रिजवी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि वसीम रिजवी का कोई धर्म नहीं है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने। मुर्दे का तस्करा क्यों कर रहे हैं बार बार? जो हमारी मर गया है, जो उसका तस्करा नहीं होना चाहिए, हमने उसको मुद्दतों पहले इस्लाम से निकाल दिया, उसको इस्लाम से खारिज कर दिया गया है। वो हमारी निगाह में बहुत पहले से मुसलमान नहीं है। अब कोई कहीं भी जा सकता है, वो किधर भी चला जाए, हमसे कोई उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। उत्तरकाशी जिला खाद्य संरक्षण अधिकारी के निर्देशों पर जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में चलाए जा रहे मिलावटी सामान के खिलाफ अभियान में विभाग को बड़ी सफलता मिली है। तो फिलहाल इस देवभूमि में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।